और इसी बीच शुरू कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जगजीत डल्लेवाल की तबीयत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच में सुनवाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोर्ट के आदेश की अवमानना पर पंजाब सरकार के खिलाफ याचिका। ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव से यह कहा है, एक व्यक्ति की जिंदगी दांव पर, आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जाएगी जगजीत डल्लेवाल से बात। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट डल्लेवाल से बात करेगा। जगजीत डल्लेवाल की सेहत और उपचार को लेकर के पंजाब से हलफनामा मांगा है। कल फिर मामले की सुनवाई होगी। जगजीत सिंह डल्लेवाल किसान नेता जो पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पर हैं, बीच बीच में उनकी तबियत बिगड़ रही है और तबियत को लेकर के, उनकी हालत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। कई बार पंजाब सरकार को आदेश दिए जा चुके हैं उनकी सेहत को लेकर के, और अब एक बार फिर से फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट के आदेशों की अवमानना को लेकर के पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को यह कहा गया है कि एक व्यक्ति की जिंदगी दांव पर है, आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। और कल जगजीत डल्लेवाल से बातचीत भी की जाएगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल फिर से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जगजीत सिंह डल्लेवाल लगातार आमरण अनशन पर हैं। खनौरी बॉर्डर पर वो मोर्चे पर डटे हुए हैं। बीच बीच में उनकी तबीयत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और पंजाब सरकार को जो कई बार निर्देश दिए गए उसमें अवमानना को लेकर के आज फटकार लगाई गई पंजाब सरकार को। पंजाब सरकार से नाराजगी जताई गई। कोर्ट के आदेश की अवमानना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव से यह कहा है कि एक व्यक्ति की जिंदगी दांव पर है, आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, सुप्रीम कोर्ट में जगजीत डल्लेवाल के मामले को लेकर के सुनवाई हुई? बिल्कुल, देखिए जब से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और जगजीत डल्लेवाल को लेकर के लगातार सुप्रीम कोर्ट काफी कंसर्न भी दिखाते हुए नजर आई है। चाहे अस्थायी हॉस्पिटल बनाने की बात की जाए तो लगातार कहा जा रहा है कि उनका जो जीवन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस पर ध्यान दिया जाए। तो वही अनशन पर जिस तरीके से उनका लगातार अनशन जारी है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्पेशल बेंच है उसमें आज सुनवाई हुई और सुनवाई में डल्लेवाल को पर्याप्त चिकित्सा सहायता के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने के आरोप में पंजाब सरकार के खिलाफ दाखिल अब अमान्य याचिका पर आज सुनवाई की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई और साथ ही कहा है कि पंजाब सरकार के मुख्य सचिव पर नाराजगी भी सुप्रीम कोर्ट ने जताई है और साथ ही उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की जिंदगी दांव पर लगी है और इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और साथ ही कल सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जगजीत डल्लेवाल सुप्रीम कोर्ट से बातचीत करेंगे। इसके अलावा जगजीत डल्लेवाल की सेहत और उपचार को लेकर पंजाब सरकार ने हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट से मांगा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को कल सुनवाई में ऑनलाइन मौजूद रहने के भी आदेश दिए हैं। जी, तो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी। अपराजिता, तो देखिए जिस तरीके से लगातार जगजीत डल्लेवाल जो किसान नेता है, जो लगातार जिस तरीके से उनकी तबीयत और बिगड़ती हुई नजर आ रही है, हालांकि पूरी प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा भी गया था कि उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी जाए, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि उनकी जीवन बहुत महत्वपूर्ण है उनका। उसके बावजूद भी इस तरीके से लगातार उनकी तबीयत खराब हो रही है उनके लगातार अनशन पर बैठने की वजह से। तो कल अब सुप्रीम कोर्ट उनसे बातचीत करेगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बातचीत करेगी और उसके साथ साथ जो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी हैं उन्हें भी कल सुनवाई के लिए बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट उनसे भी कल सवाल जवाब करेगी और ऑनलाइन वो दोनों मौजूद रहने वाले हैं। जी, और वहीं पंजाब सरकार की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है उनकी सेहत के बारे में? हालांकि देखिए पंजाब सरकार के द्वारा कहा गया था कि उनकी तबीयत सही है, यानी अभी स्टेबल है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया था कि कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति अगर इतना बुजुर्ग व्यक्ति अगर इतने लंबे दिनों से अगर अनशन पर बैठा है तो उसकी तबीयत किस तरीके से स्टेबल हो सकती है। तो उन चीजों को लेकर भी नाराजगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाई गई थी। अब देखने वाली बात होगी कल की सुनवाई में क्या कुछ चीजें रहती है, क्या दलीलें दी जाती है पंजाब की चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या जवाब देती है, इस पर देखने वाली बात होगी। हालांकि बिल्कुल एक चिंता व्यक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
या जगदीप धलेवाल की तबीयत को लेकर के। जी। और जो किसान नेताओं की तरफ से खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल के पास जो लोग हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी सेहत को लेकर के, क्योंकि काफी लंबा समय उनको हो गया आमरण अनशन पर वो बैठे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए काफी लंबा समय हो गया है और उनकी जो तबीयत है लगातार बिगड़ती हुई भी नजर आ रही है और जिसको लेकर के काफी एक चिंता का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में 32 दिन से इस तरीके से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं किसान नेता जगजीत धलेवाल और उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है, जिसको लेकर के पंजाब सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। और साथ ही देखिए जगजीत धलेवाल का कहना है कि मेरा जीवन इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना 700 से ऊपर किसानों का है जो लगातार आंदोलन पर जुटे हुए हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है। और साथ ही कोर्ट ने जिस तरीके से शुक्रवार को यानी आज उनकी जो मेडिकल की जो मदद जारी रहे इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि पंजाब सरकार ऐसा नहीं कर रही है, यानी उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि जिस प्रकार के सहयोग मेडिकल सहयोग की बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है उसके आदेश का पालन नहीं हो रहा है, पंजाब सरकार ऐसा नहीं कर रही है। और साथ ही कल पंजाब सरकार से रिपोर्ट पेश करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हालांकि अगर वहां के लोगों की बात करते हैं तो काफी चिंता वहां के लोगों के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है कि जिस तरीके से 60 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष का अगर सामान्य ब्लड प्रेशर की बात की जाती है तो वो 133/69 सही नहीं माना जाता है। वही धलेवाल की जो इम्यूनिटी भी काफी कमजोर हो चुकी है मगर वह डॉक्टरी इलाज लेने से लगातार मना कर चुके हैं। और साथ ही देखिए किस तरीके से लगातार सुनवाई भी चल रही थी। लोगों को दैनिक किसान नेता जो वहां पर मौजूद है काफी परेशानी देख रहे हैं किस तरीके से उनकी जो तबीयत है लगातार खराब हो रही है, इसको लेकर काफी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि देखिए 30 दिसंबर को जिस तरीके से किसान नेताओं ने के द्वारा कहा गया है कि पंजाब बंद का उन्होंने ऐलान किया है, चाहे सरकारी या प्राइवेट स्कूल हो जाए या रेल हो जाए, बसेस हो जाए, तमाम चीजों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। और कहा है कि कई किसान नेताओं के द्वारा उन्हें सहयोग भी मिल रहा है। तो हालांकि इस तरह की चीजें किसानों के द्वारा की जा रही है। बाकी क्या कुछ चीजें निर्णय लिया जाता है वो खुद में देखने वाली बात होगी। मेरे सबसे ज्यादा संवेदनशील कोई कुछ है फिलहाल वो है जगजीत धलेवाल की तबीयत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट काफी कंसर्न नजर आ रही है और काफी ज्यादा फटकार भी पंजाब सरकार को लगाया जा रहा है और जल्द से जल्द कोई हल निकालने का भी कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जिद पे अड़े हुए हैं क्योंकि काफी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो जगजीत धलेवाल की तबीयत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, कल फिर से सुनवाई होगी।